नमक, टाटा सॉल्ट और आपकी ड्रीम का जैगुआर, इन दोनों के बीच अगर कोई कॉमन थ्रेड है तो वो है सिर्फ एक नाम, टाटा। हाय फ्रेंड्स और वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, वो है इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्लोबल एम्बिशन। 150 साल से ज्यादा की लेगेसी, 30 से ज्यादा कंपनीज और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट वैल्यूएबल एम्पायर। तो चलिए टाटा के सक्सेस की हर लेयर को अनलॉक करते हैं। टाटा की शुरुआत एक बिजनेसमैन ने नहीं, एक नेशन बिल्डर ने की थी। मीट जामशेदजी नुस्सेरवनजी टाटा। 1868 में जब इनकी शुरुआत हुई, उनका विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हो, स्टील प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स और बेस्ट हॉस्पिटैलिटी हो। उनका एक फेमस क्वोट था, "The community is not just another stakeholder in our business, but is in fact the very purpose of its existence." इसी फिलॉसफी के चलते उन्होंने अपने प्रॉफिट का 66% से ज्यादा हिस्सा चैरिटी और सोशल गुड के लिए अलग कर दिया। समझ रहे हैं आप? ये वो फाउंडेशन है जिस पर ट्रस्ट की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये है धर्म। टाटा का पहला बड़ा इम्पैक्ट आया स्टील इंडस्ट्री में। जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडिया में स्टील बनाना इम्पॉसिबल है, तो जमशेदजी ने टाटा नगर जमशेदपुर सिटी बसा दी। टाटा स्टील ने सिर्फ लोहा नहीं बनाया, इसने आजाद इंडिया की हर बिल्डिंग, हर ब्रिज और हर फैक्ट्री की फाउंडेशन राखी। They were literally building the nation's backbone। और सिर्फ स्टील हाई नहीं, बिजली भी। टाटा पावर ने इंडिया के कई रीजन्स को रोशनी दी। जब वहाँ कोई और पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बड़े पुल या बिल्डिंग को देखें, तो याद रखना उसके पीछे टाटा की नेशन फर्स्ट कमिटमेंट है। The 21st century belonged to software and luxury। और टाटा ने दोनों को डोमिनेट किया। पहला टाइटन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिर्फ इंडिया की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सर्विसेज कंपनीज में से एक है। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। जब यूरोप की कोई बैंक या अमेरिका की कोई रिटेल जायंट अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर या अपग्रेड करना चाहती है, तो वो सिर्फ एक इंडियन कंपनी को फोन करती है। और फिर आया द अल्टीमेट पावर मूव। 2008 में टाटा मोटर्स ने दो आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीद लिया, जैगुआर एंड लैंड रोवर। इस एक्विजिशन ने पूरे ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। एक झटके में टाटा बन गया लग्जरी, क्लास और परफॉर्मेंस का नया किंग। ये है इंडिया का ग्लोबल स्वैग। अब आते हैं इस चीज पर जो टाटा को हर इंडियन का ब्रांड बनाती है, कंज्यूमर ट्रस्ट। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये दो चीजें आपको हर इंडियन किचन में मिलेंगी। और जब बात होती है ज्वेलरी की, तो तनिष्क इंडिया की सबसे ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, ओन्ड बाय टाइटन, विच इज ऑल्सो टाटा। लेकिन ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिंबल है द ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई। जब 2611 का अटैक हुआ, तो होटल के स्टाफ ने अपनी जान रिस्क पर डालकर गेस्ट्स को बचाया। आइकॉनिक एक्सटीरियर शॉट ऑफ द ताज होटल ये सिर्फ सर्विस नहीं थी, ये वो वैल्यूज जो जमशेदजी ने 150 साल पहले इस जमीन में बीबो दिए थे। That day, the Taj proved that for Tata, people always come first। टाटा ने पास्ट बना दिया, प्रेजेंट डोमिनेट कर लिया। अब सवाल है, फ्यूचर क्या है? The answer is simple, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। आज इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का लीडर कौन है? टाटा मोटर्स। नेक्सॉन एव और टियागो एव से लेकर अपनी अपकमिंग एडवांस बैटरी स्टैक, टाटा इज अग्रेसिवली शेपिंग इंडिया सस्टेनेबल टुमारो। और ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी में भी क्रोर्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका एम क्लियर है, इंडिया को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइडर इंडिया को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं करना, बल्कि ग्लोबल टेक मैन्युफैक्चरर बनाना। Tata is not playing the game, they are changing the game। So, next time जब आप कोई लग्जरी का देखें या एक कप चाय पिएं, तो याद रखना, टाटा सिर्फ एक बिजनेस कंग्लोमरेट नहीं है, ये एक ट्रस्ट का वचन है।
ये है वो अंपायर जो जीरो से शुरू हुआ और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लेकर गया। आपके हिसाब से टाटा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप सपोर्टिंग इंडियन ब्रांड्स।